हिंदी पढ़ा है हिंदी। अबे साले 14 बोल हिंदी सीधा सीधा बोल। कितना दई नहीं हम कहीं बात ठीक है 14 दे को भूल जा। अच्छा चलो हम 14 बार इसी तरह आप चाहे दोपहर भागी राय रहो, चाहे इनका चाहे इनका चाहे इनका। लेकिन लड़की के गोड़ा ना गिराओ। ये लड़की गोड़न गिर ले तो कहा हमारी जिंदगी बरकरार है। कोई बात ठीक नहीं होगी। का कहबे अब ये भी बताना पड़ेगा। बिना बताए का कसत गोड़न गिर। बोलो है मेरी बहन मुझे माफ कर दो। चलो ठीक। हे भैया हे मुन्ना तुहार सुहा भैया कह के इनसे कह दियो ताई सकोरो सकोरो पाँव दिखा दो ना। हो गए हो और पैर खुले दिखाई दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। इतने इतने दिखा दिखा। ओ कहाँ गिरेगा? यहाँ गिरेगा। कहाँ गिरेगा? एकदम तरे तरे गिरेगा। गिरेगा बताओ। पैर पैर कहाँ होते हैं? आराम खोर पैर किसे कहते हैं अभी नहीं पता। कितना कितना पढ़ा है? पैर तो यहाँ से है, वो था यहाँ से। कितना पढ़ा है तू पहले बता। आए हाँ कितना पढ़ा पढ़े तो बहुत है। कितना पढ़ा है? अब आप लमसम समझ लियो कि जैसे यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से वाह हुआ तक पढ़े। मतलब अच्छी स्कूल है, जवाब दे दी। 1 बीघे से पार हो गया कि पीछे है? नहीं 1 बीघा के पार। तो फिर इसीलिए एक बार पैर पकड़ के यहाँ से निकल लो। वह काहे परी जो कहो के सीधी सीधी खड़ी हुआ। अब तो गिर हम मुस्कियाए रही गए। अब तुहरे गोड़न गिरे जाए तो मुस्की मार रही गए। ठीक है मुस्कियाए लियो। आज तोहरो दिन चौड़े हैं और हमारा दिन तो वही माँ। चौड़े के बजाय आगे का कहा जा तो ही माँ है। सुन लियो। आए मेरी बहला ये कौन भाषा है? घोड़न गिरे जाए थे जो उनके हो वहू कहे का तबहू मार खाई के। मेरी बहना बहला नहीं साले। हराम खोर, मैंने तुझे कहा ऐ मेरी बहना और तुम सालों कहा तो ऐ मेरी बहना मानो मेरा कहना। ऐ मेरी बुलबुल। ये फारसी है। अबे इटली कब हो आया है? हाय मेरी जाड़े की समान। आप खड़ी हुओ, खड़ी एकाएक खड़ी हुओ।
बराबर बराबर हमें पूरी खाता रही। आज के बाद कॉलेज में कोई भी लड़की के साथ अगर गलत काम किया तो बेटा यही गत होगा तुम्हारा। एक जो बैलनिया आवत वहू के साथ है। भैया क्या क्या तुमने कहा? भैया बब्बू, आज मैं क्या सुन रहा हूं कि एक अनाथ इंसान, तुमने मुझे भाई कहा? हाँ भैया, अगर तुमने मुझे भाई कहा है तो मैं तुम्हें धर्म और फर्ज की बहन मानता हूं। क्यों नहीं भैया? भैया अगर आप लेकिन तुम तो जानती हो इस संसार में मेरा कोई नहीं है भैया और मैं इसी अनाथ आश्रम में रहता हूं। आपके घर में कोई नहीं? संसार में बचपन में माँ बाप खत्म हो गए थे। इन्हीं गांव वालों ने मिल करके मुझे पाल पोस के बड़ा किया है और इसी अनाथ आश्रम में इन लोगों ने हमको पढ़ाया लिखाया है। भैया आप मुझे बहन मानते हो तो हमारी बात मानोगे? अरे बहन एक बात नहीं, हजार बात कहे वो भाई कैसा जो बहन की बात न माने। एक बार कह के तो देख। भैया आप हमारे साथ हमारे घर चलोगे? क्यों नहीं चलूंगा? भैया हमारे भी कोई भाई नहीं है, मैं अपने घर में अकेली हूँ। और कौन है? और मेरे पिताजी। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपके साथ आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भैया, चलिए मैं अपने पिताजी से बोलकर तुम्हें वहाँ नौकरी भी दिलवा दूँगी। नौकरी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं और फार्म भी डाल रखा है। अगर हमारी इस पढ़ाई पर प्रभु की अगर देन है तो एक दिन हमारी जरूर सुनी जाएगी। क्यों नहीं भैया? और आज से मुझे एक प्यारी सी बहन मिल गई है, इससे अच्छा मुझे और क्या चाहिए? क्यों नहीं भैया? इधर आओ। अब तू बराबरी की हो गई है। अब मैं एक चीज ये भी सोच भी रहा हूं, जानता भी हूं, और जब से मैं तुझे देखा है मैं अपनी बहन ही समझा है। ये बात नहीं थी। चलो अब हम चलते हैं। तुम्हारे लिए एक सपना है, उस सपने को पूरा किया जाएगा। हम तुम्हारे पिताजी से पहले मिलेंगे। चलिए भैया। कि मेरी बहना हो मेरे भैया, हो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाऊंगी। बहना, मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखूं बस एक सपना, कब तेरी बारात आएगी अंगना, कब तेरी बारात
देखेंगे सपना, कब तेरी बारात आएगी अंगना, कब तेरी बारात। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा। ओ मेरी बहना राखी, लाज मेरा भैया निभाए। रामबली बेटी गंगा कॉलेज गई लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। जी शाम होने वाली है, आओ बैठकर इंतजार करते हैं। पिताजी नमस्ते। पिताजी आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। पिताजी आप तो जानते हैं मैं अपने घर में अकेली बेटी हूँ, लेकिन आज से मेरे एक भाई भी हो गए हैं। हाँ भैया, हाँ पिताजी, ये भैया सामने खड़े हैं और इनका नाम आकाश है। क्यों मुझे तो झूठे सपने दिखा रही है? अरे तेरे सिवा संसार में मेरे और कौन है? और तू भाई बता रही, कहाँ है तेरा भाई? पिताजी मैं भी मिलाती हूँ। दरवाजे खड़े हैं। भैया जी बुला ले। भैया ये हमारे पिताजी। बेटी कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? बाबूजी मैं बचपन से अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। गांव वालों ने पढ़ा लिखा कर अनाथ आश्रम में मैं रहता हूँ। गुरुजी की सेवा करता हूँ, वहीं रहता हूँ। क्या कहा? अनाथ आश्रम में रहते हो? गांव वालों की मदद से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हो रही है? जी बाबूजी। संसार में तुम्हारे कोई नहीं है और तुम बेटी गंगा के साथ आई हो? हाँ, इन्होंने हमें भाई कह दिया, हम इन्हें अपनी बहन कह दिया। इन्होंने कहा चलिए अपने पिताजी से मिलाऊंगी और आज से तुम हमारे घर पे रहोगे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा जितना भी है मैं अपने बाबूजी से कह के तुम्हारा भी दिलाऊंगा और जी भर के पढ़िए। यही रास्ते भरे में बतलाते हुए आए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बाबूजी आकाश है। बेटे आकाश, तुम हमारी बेटी को धर्म की बहन मान चुके हो। बेटे आज तक सिर्फ हमारी बेटी गंगा थी, लेकिन आज के बाद तुम ही हमारी हवेली में रहोगे। आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानूंगा। बेटे आज के बाद तुम इसी हमारी हवेली में रहोगे और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई इसी हवेली से होगी। आज के बाद तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम यहीं पर रहोगे और तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बाबूजी तो आपने करके बेटा मुझे है कहा। बाबूजी आपने करके बेटा मुझे है कहा। फर्ज बेटे का जो है निभाएंगे हम, और जिस जगह पर गिरेगा पसीना
जगह पर गिरेगा पसीना ये खून अपना वहीं पर बहाएंगे हम जिस जगह। आपका पसीना जहां गिरेगा बाबूजी, मैं अपना खून वहीं पे बहा देंगे। आज तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हो गया। आज तक सिर्फ मैं बेटी का है प्यार पाया, लेकिन आज तुम्हें पाकर मुझे अपार खुशियां मिल गई। वाह भगवान, आज तुमने हमारी डूबती हुई नाव को संभाल लिया। बेटे आकाश हमारी जिंदगी का सहारा बन गया। आज तक मैं सोचता रहा कि बेटी गंगा है, एक दिन डोली में बैठकर ससुराल चली जाएगी, तो फिर हमारी बुढ़ापी का सहारा कौन बनेगा। बेटे आज मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हुआ बेटे। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, भोले बाबा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, कि तुझे दीप कहूं या तारा, कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा नाम। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा नाम। बेटी गंगा, एक बात तो मैं तुमसे बताने को भूल गया गुड़िया। क्या बात है पिताजी? बेटी मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। पिताजी बगैर पूछे हमारा रिश्ता कहाँ पे पक्का किया है? बेटी इस सूरजगढ़ के जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के बेटे रणजीत सिंह के साथ। पिताजी ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी मैं भले मानती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आपकी बात मानना चाहिए, लेकिन पिताजी मैं ये शादी नहीं करूँगी। क्या ये शादी नहीं करेगी? अरे मैंने ठाकुर बलवंत सिंह को ये जुबान दे चुका हूँ, और तू इस बात से मुकर रही है, शादी नहीं करेगी? नंबरदार होई कतवंते देख ली जाए बिट्टी में नहा करती तो हटाओ, कैंसिल कर। रामबली एक छत्री की जुबान है, और ठाकुर राय बहादुर सिंह जिसको जुबान देता है उस जुबान को मर्यादा को पालन करता है। ये बात तो है, लेकिन दहेज तो ज्यादा मांगे, यही का समझो, हटाओ। अरे रामबली, गंगा के सिवा मेरे पास और कोई है नहीं, सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। किस्मत आपके बड़ी बुलंद है, लड़का पाएगे हो। जितना दहेज वो कह दिया हो उतना भगवान करी है वापस आई। भैया का तो बियाह करा जाए ना बिट्टी के बाद, क्यों नहीं? हाँ ऊपर वाले जहिका दे छप्पर फाड़ के दे। पिताजी आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। बेटे आकाश, इस हरामजादी को समझाओ, अगर इसने इनकार कर दिया तो मैं अपनी रियाया में कैसे मुंह दिखाऊंगा? ये तो अनर्थ हो जाएगा। चल समझाओ। लेकिन बाबूजी, बहन जो कह रही है मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो?
तो बहन गंगा की शादी वहां ना करो, बहन गंगा की शादी बहन गंगा की शादी वहां ना करो, क्योंकि पूरा वो परिवार लालची बहुत। बहन गंगा वहां सुख से न रह पाएगी, वो बहुत ही बड़े हैं जमींदार हैं। बहन गंगा कभी सुख से न रह पाएगी, वो बहुत ही बड़े वो जमींदार हैं। बेटे मैं आकाश, बहन की तरफ एक शब्द मैं भी यही चाहता हूँ। नहीं बेटे, मैंने बलवंत सिंह को जुबान दे चुका हूं और फिर ऊंचे खानदान में बेटी का रिश्ता